बोलिए परम पिता की जय। 12वां प्रकरण आत्म स्वरूप में स्थित पुरुष की स्थिति। काय कृत्या सह पूर्वं ततो वाग् विस्तराय सह अथ चिंता सहस्त्रस्म देवमेव हम स्थितः। पहले शारीरिक कर्म की असहिष्णुता, तदंतर वाणी के विस्तार की ओर, फिर चिंता की असहिष्णुता हो गई। इसलिए मैं यूं ही ज्यों का त्यों स्थित हूँ। प्रीति भावेन शब्दादेर दृश्यत्वेन चात्मनः विक्षेप एकाग्र हृदय एवमेव अहम् स्थितः। शब्द आदि विषयों में प्रीति न होने के कारण और आत्मा के अदृश्य होने से मैं विक्षेप के निमित्त उपस्थित होने पर भी एकाग्र रहकर यूं ही स्थित हूँ। समाध्या सादि विपक्षितौ व्यवहारः समाधये एवं विलोक्य नियमम् एवमेव अहम् स्थितः। सम्यक अध्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर समाधि के लिए साधन करना होता है। ऐसा नियम देख कर मैं यूं ही स्थित हूँ। हे उपादेय विरहादेवं हर्ष विषादयोः अभावाद्या हे ब्रह्मण्येवं मेहवाहम् स्थितः। त्याज्यग्राह्य हर्ष और विषाद न होने के कारण हे ब्रह्म स्वरूपो मैं तो यूं ही ज्यों का त्यों स्थित हूँ। आश्रम अनाश्रमं ध्यानम चित्त स्वीकृत वर्जनम विकल्पम मम वीक्षयते रये एवमेव अहम् स्थितः। यह आश्रम है और यह आश्रम का त्याग, यह ध्यान है और यह विक्षेपो, यह चित्त के द्वारा स्वीकार करने योग्य है और यह नहीं। इन बातों से विकल्प ही होता है। ऐसा देख कर मैं तो यूं ही स्थित हूँ। कर्म अनुष्ठानम अज्ञानाद्य थैवोर्परम स्थिता बुद्ध्वा सम्यगिदं तत्त्वमेव एवमहम् स्थितः। जिस प्रकार कर्म अनुष्ठान अर्थात कर्म करना ज्ञान से होता है, इसी प्रकार कर्म का त्याग भी अज्ञान से ही होता है। इस तत्व को यथार्थ रीति से जानकर मैं इसी प्रकार आत्म स्वरूप में ही स्थित हूँ। आचिन्त्यं चिन्त्यं मानो अपि चिन्तारूपं भजत स्यौ तैकेत्वा तद्भावनम् तस्मात् एवमेव अहम् स्थितः। आचिन्त्य आत्म तत्व का चिंतन करने से भी वह चिंतन रूप हो जाता है।
इसलिए उसका चिंतन भावना छोड़कर मैं तो यूं ही अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित हूँ। एवमेव कृतमेन सा कृतार्थो भवेद् सौ। एवमेव स्वभावो यः सा कृतार्थो भवेद् सौ। जिसने अभ्यास के द्वारा अपने को ऐसा बना लिया वह कृतार्थ हो जाता है। जिसका ऐसा स्वभाव ही है वह स्वतः कृतार्थ है।